हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जब सुधारने की कला जो हम आलोचना कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उनमें से आप किसी भी परिस्थिति में जप करना, किसी भी परिस्थिति में जप करना, ये हमने आलोचना की। महाराज स्मृति है भुरीजन महाराज जी, यदि हम लगे कि हमारा दृढ़ निश्चय समय के लिए पटरी से उतर गया, तो ध्यान में आते ही हम अपने संकल्प को पुनः दोहरा सकते हैं। भले ही मन में किसी भी प्रकार की भावनाएं एवं विचार उठ रहे हो, हमारे लिए सर्वोत्तम यही है कि हम सरलता पूर्वक मंत्रों के श्रवण में लगे रहे। जब मन यह समझ जाएगा कि हम अपने कार्यों के प्रति गंभीर है, तो वह शांत हो जाएगा और जप में हमारा सहयोग करने लगेंगे। यदि हम कृष्ण शब्द की ध्वनि तरंगों को सुन सके, तो मंत्र श्री कृष्ण को हमारे समक्ष प्रकट कर देंगे। ये बहुत सुंदर है। जब हम बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो सुनने मात्र से जो कृष्ण के नाम कृष्ण ही है, अभिन्न आत्मा नाम नामिने, तो ये मंत्र तथा ये श्रवण शक्ति कृष्ण को हमारे सामने प्रकट करेंगे। प्रायः भक्तगण की यह भय बना रहता है कि कृष्ण उनके समक्ष कभी प्रकट नहीं होंगे, परंतु हमारे आचार्यों ने हमें विश्वास दिलावा है कि हम उचित प्रयास के द्वारा अवश्य ही सफल होंगे। केवल एक मंत्र सुनिए, यदि एक बार मन प्रशिक्षित हो गया, तो केवल एक हल्का सा स्मरण दिलाना पर्याप्त होगा। जप एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। यदि हम कृष्ण के नामों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो हम उन नामों में कृष्ण को प्रत्यक्ष उपस्थित पाएंगे। तो कृष्ण की उपस्थिति साधक अनुभव करने लग जब वो ध्यान पूर्वक नामों को सुनता है। आगे की जो टॉपिक है, ये है मन को हरिनाम का आलिंगन करने दीजिए। हरिनाम का आलिंगन करने का अर्थ है हरिनाम का आस्वादन करना, और हरिनाम का आस्वादन श्रवण करने से होता है। जब हम कृष्ण उच्चारण को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, यदि हम वास्तव में कृष्ण नामों का श्रवण करें, तो हम उनके नामों का रसास्वादन कर सकेंगे। वास्तव में श्रवण करने का अर्थ है, जी मैं जब उच्चारण कर रहा हूं, मैं इसको सुन पा रहा हूं, सुन रहा हूं, नहीं सुनने से उच्चारण तो हम करते हैं, ठीक उन सुना होने से, श्रवण ना होने से रसास्वादन से वंचित रहे। रसास्वादन तो तब होगी जब हमने उनको जीवा से उच्चारित शब्द कानों में पड़नी चाहिए, और मन में आपकी सहायता करता है। मन होगी वो कानों में पड़ेंगे और रसास्वादन होगी। मन साथ में नहीं है, तो फिर वो इस समय हम मन को बलपूर्वक नाम का श्रवण कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किंतु यदि हम मनों को नाम सुनने हेतु पर्याप्त रूप से शांत कर सके, तब नाम प्रभु अपनी मधुरता प्रकट करने लगेंगे। तब हमारी चेतना पवित्र नामों का आलिंगन कर लेगी, और तब हम पवित्र नामों के मधुर बंधन में बंध जाएंगे, मधुर बंधन में बंध जाएंगे। हरिनाम का हमारे प्रति क्या व्यवहार होगा, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, किंतु हमारा जो उत्तरदायित्व है उसे तो हम पूरा कर ही सकते हैं ना। वह है दृढ़ संकल्पित होकर
अपना ध्यान हरिनाम पर केंद्रित करना, अपना ध्यान केंद्रित करना, संकल्पित होकर, दृढ़ संकल्प होकर हमने उच्चारण करेंगे, उसको ठीक श्रवण करेंगे। इतना तो हम कर सकते हैं, वो हमारे पास इतनी स्वतंत्रता हमारे पास है। किंतु हाँ, हरिनाम जो हमारे प्रति क्या व्यवहार होगा, हरिनाम का नाम प्रभु के हमारे प्रति क्या व्यवहार होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो भगवान कृष्ण तथा कृष्ण की नाम प्रभु की है, वो कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। किंतु हम अपने दृढ़ संकल्पित होके जब मैं नाम उच्चारण करूंगा, करना है मेरे को और सुनना है, ये काम तो हम कर ही सकते हैं, ये तो हमारे पास है ना। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी आध्यात्मिक सिद्धि भौतिक योग्यताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती। भौतिक योग्यता द्वारा प्रतिबंधित शब्द का अर्थ मानो कि आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, आप ज्ञानी हो, आप मूर्ख हो, आप देशी हो, परदेशी हो, तो और कोई चीज आपकी प्रतिबंधक बाधक नहीं होगी। नाम आपके मनुष्य जीवन है और आप नाम जप कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो सिद्धि आपको प्राप्ति होगी, है ना। आपकी भौतिक आपकी स्थिति आपकी बाधक नहीं होगी, है ना। आप तो दिव्य सेवा करने के निष्ठावान प्रयास के फलस्वरूप विकसित होती है। आप कितने निष्ठावान हैं, आप कितने दृढ़ संकल्प हैं, आपकी सुनने की कितनी लालसाई है, आपकी कितना प्रयास है, प्रयत्न आपने किस प्रकार कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करेंगे आपकी सिद्धि। भौतिक और कोई चीजों के ऊपर निर्भर करेंगे। मानो कि आप भौतिक संसार में बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो, आप मूर्ख भी हो, आप धनी हो, निर्धन हो, आप यशस्वी हो, आपकी कोई जस ना हो, हाँ, आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हो, आपकी जीवा है, आप उच्चारण कर सकते और आपने सुन सकते, इतनी क्षमता है आप में, तो ये सिद्धि होके भी रहेंगे, इसमें सिद्धि होके रहेंगे। श्रीमद् भागवत के 3.9.38 श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, 1975 में एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, इस अस्थिर मन को जप करते समय किस प्रकार नियंत्रण किया जाए। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद ने अचंभित कर देने वाला तथा गंभीर होकर उत्तर दिया, मन को बस में करने की क्या आवश्यकता है, तुम्हें सिर्फ जप करना है और श्रवण करना है, आपको उच्चारण करना है और सुनना है, तुम्हें जीवा से जप करना है और उसी ध्वनि को सुनना है, केवल इतना ही करना है। मन का प्रश्न ही क्या उठता है, मन का प्रश्न ही कहाँ उठता है ना। कक्षा में वार्तालाप, हवाई, 3 फरवरी 1974। श्रील प्रभुपाद अद्भुत बातें करते, जे करते हैं, जे तुम जबरदस्त मनों के ऊपर बहुत आरोप क्यों लगाते, जपो, उच्चारण करो और सुनो, जीवा से उच्चारण करना और सुनना है, इतनी काम करना है, यही काम करनी है, और मन को इतनी काम देना है। हमने पीछे जो बुरीजन महाराज ने वर्णन किए, जो मन को बहुत ज्यादा काम नहीं देना, बहुत ज्यादा आप करोगे, मेरे को तो स्मरण करनी, मेरे को तो जस नाम रूप गुण लीला धामों में जानी है, मेरे को तो वृंदावन धामों में जानी है, मेरे को ये करना, मेरे को वो करना, मेरे को वो करना, मन कहेंगे इतना 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 नहीं चाहिए निरंतरण, वो आपसे दूर भागने लगेंगे, उसको आप बैठा नहीं पाएंगे, आप सुन ही नहीं पाएंगे, सुनने ही नहीं देंगे मन। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जीवा से उच्चारण करो और सुनो, है ना। मन की क्या काम है, मन की क्या काम है, मन तो रखनी पड़ेगी, है ना। माने मनों को ऊपर बहुत ज्यादा आरोप डालो मत, मनों को बहुत ज्यादा नियंत्रित करने के प्रयत्न करो, मन को सरल काम देने का प्रयास करो। तो ये मनों को हरि नाम का आलिंगन करने दीजिए, तो ये बहुत सुंदर है। तो इस समस्त चीजों की सर एक ही निष्कर्ष है, जो हमको उच्चारण करनी है और उनको श्रवण करनी है। हम ठीक से श्रवण करें तो नाम प्रभु तथा कृष्ण वो सब चीजों से हमको मालामाल कर देंगे जो हम चाहते हैं। एक साधक की अभिलाषा होती है, जो मेरी रसास्वादन हो, मैं अपने
आध्यात्मिक लोकों में विराजमान हूँ। मेरे को भगवान कृष्ण के रूप गुण लीला धामों में विचरण कर पाऊं, है मेरे रुचि उत्पन्न हो जाए, मेरे को भागवत श्रवण में रुचि उत्पन्न हो जाए, मेरे भक्ति में प्रगति हो। तो एक साधक की जो जो अभिलाषाएं हैं, सिर्फ नाम सटीक उच्चारण करके सुनने मात्र से वो सारे अभिलाषाओं की श्रृंखला शुरू हो जाती है और पूरी हो जाती है, पूरी हो जाएंगे। तो जिस शब्दों का हमने जिस समय उच्चारण करेंगे उसी को उसी समय सुनना है हमको। ना हमको पीछे की सोचना है, ना आगे की सोचना है, और ना मेरे को 16 माला जपनी है, इतना जबरदस्ती करनी है। मेरे को तो जिस समय जो उच्चारण कर रही है एक मंत्र सुने। ये बहुत सुंदर है। आप इनको हम व्यवहार कर पाएंगे ना, हमारी काम बन जाएंगे, तो रसास्वादन हो जाएंगे। नामों की रसास्वादन है। नाम को, मन को हरिनाम का आलिंगन करने दीजिए का अर्थ है आप जपते समय नाम प्रभु की नामों की रसों की आस्वादन कर पा रहे हैं, यही आलिंगन होगी, है ना। आलिंगन शब्द की ही अर्थ है जो आप ठीक से जप कर उच्चारण कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करने मात्रों से ही आपकी रसास्वादन हो जाएंगे। और सबकी अभिज्ञता है, जिस दिन आप बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं आप कहेंगे कि मेरा माला बहुत अच्छी हो गई, है ना। जिस दिन नहीं हुई तो सुन नहीं पाए, माने कि मन आपके और किसी जगह रही, तो फिर रसास्वादन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये है मन को हरिनाम को आलिंगन करने दीजिए। क्या अर्थ है, मन को जिह्वा से उच्चारण किए शब्द को मन की सहायता से कानों में पढ़ने दीजिए ठीक से। तो ये आलिंगन होगी हृदय में, और हृदय में धारण होगी। हाँ, हृदय में ठीक से हम सुनेंगे तो चित्त में धारण भी होगी, चित्त में धारण होगी। ये आलिंगन शब्द की अर्थ है ना। इनके ऊपर सोचिए। आज बहुत सुंदर दिन है, अच्छे दिन है ना, महाप्रभु के आविर्भाव दिवस। तो सचमुच नाम प्रभु हम सबों के ऊपर कृपा करे। कृपा करेंगे नहीं करेंगे ये तो नाम प्रभु के ऊपर है, ये उसके ऊपर जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। किंतु मैं दृढ़ संकल्प हूं, मैं नाम को उच्चारण करूंगा, श्रवण करूंगा। इतनी स्वतंत्रता तो मेरे में है ना। मेरे पास ये चीज है तो मैं उसकी व्यवहार कर पाऊंगा। और महाराज कहते हैं, श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पर, जी आप उच्चारण करेंगे और सुनेंगे आपके काम बन जाएंगे, है ना। आपका काम हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौप्यमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण।